दोस्तों, आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या कमेंट सेक्शन पर। तहखाने की उस दीवार पर जो चित्र बना था, वो परिवार, वो काली आकृति, नेहा ने उसे कैमरे में कैद किया। हर लाइन, हर प्रतीक कुछ कहता था। उसने पुरानी पुस्तकों और गांव के बुजुर्गों से जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की और धीरे धीरे एक और परत खुली जो अभी तक सबकी नजरों से छिपी थी। ये हवेली केवल एक शापित आत्मा का घर नहीं थी, बल्कि ये एक काले जादू के रिवाज का केंद्र थी। रघु और नेहा ने शुरू में जो समझा था वो महज एक सिरा था। असली रहस्य इससे कहीं ज्यादा गहरा और पुराना था। सदियों पहले इस जमीन पर एक साधु आया था जो शक्ति की खोज में अपने ही अनुयायियों की आत्माओं को बंद करके अमृता का प्रयोग कर रहा था। हवेली उसी जगह पर बनी थी जहां उसने आखिरी बार तांत्रिक अनुष्ठान किया था। नेहा ने जैसे जैसे तहकीकात की, उसे समझ आया कि वो आत्मा जो रघु के सामने आई थी वो अकेली नहीं थी। वहां और भी कई आत्माएं थीं जो उस तांत्रिक की सत्ता से बंधी हुई थीं। अब सवाल ये था कि क्या हवेली सच में मुक्त हो गई थी या सिर्फ एक आत्मा ने मुक्ति पाई और बाकी अभी भी वहीं थी। एक रात जब नेहा अकेली हवेली में नोट्स लिख रही थी, तभी उसे ऊपर की मंजिल से कुछ आवाजें आईं। पहले तो वो धीमी थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, फिर तेज हो गई, जैसे कोई चल रहा हो। लेकिन हवेली तो अब वीरान थी, कोई और तो नहीं था। नेहा ने कैमरा उठाया और धीरे धीरे ऊपर की ओर गई। लकड़ी की सीढ़ियां अब भी पुरानी थीं और हर कदम पर चरमराती थीं। आवाजें अब साफ सुनाई दे रही थीं। नेहा, नेहा। उसका दिल धड़कने लगा। वो जानती थी कि ये किसी आत्मा की चाल भी हो सकती है, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उसने दाई माँ की दी हुई लोहे की अंगूठी फिर से पहन ली थी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा एक दरवाजा खुला हुआ था। वो वही कमरा था जहां हवेली का मालिक रहता था। नेहा ने धीमे से भीतर झांका। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर एक साया बैठा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें, उनमें वही गहराई थी, वही अंधेरा। तुम अभी भी यहीं हो? नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा। उस साये ने गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखा। क्योंकि तुमने सब कुछ पूरा नहीं किया, तुम्हें लगता है रघु के बलिदान से सब खत्म हो गया? नहीं, वो तो बस एक शुरुआत थी। नेहा के हाथ कांपने लगे। उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब सिर्फ उसकी सांसों की आवाज थी और उस साये की मौजूदगी। तुम्हें सब जानना होगा, सब कुछ जो इस हवेली ने देखा है, वो सब। कमरे की दीवारें फिर से बदलने लगीं, जैसे इतिहास अपने आप को दोहरा रहा हो। नेहा अब अंधेरे और सच्चाई के बीच फंसी थी। कमरे की दीवारें जो पहले धुंधली प्रतीत हो रही थीं, अब एक पुरानी फिल्म की तरह जीवित चित्रों में बदलने लगी थीं। नेहा, जो अब तक खुद को एक खोजकर्ता मान रही थी, अचानक एक दर्शक बन गई। एक ऐसे अतीत की गवाह जिसे सदियों से कोई देख नहीं पाया था। दीवारों पर जो दिखाई दे रहा था वह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि उस हवेली की आत्मा थी, उसका इतिहास, उसकी पीड़ा और उसका श्राप। सबसे पहले उसने एक दृश्य देखा। एक बूढ़ा साधु, लंबी जटाएं, लाल कपड़े, आंखों में एक पागलपन भरा तेज। उसके चारों ओर 5 अनुयायी बैठे थे। बीच में एक अग्निकुंड जल रहा था जिसमें काले धुएं की लपटें उठ रही थीं। वह कोई सामान्य यज्ञ नहीं था, वह बलिदान का यज्ञ था। ये वही है, नेहा ने बुदबुदाया, जिसका जिक्र दाई माँ की किताब में था। साधु किसी दुर्लभ ग्रंथ से मंत्र पढ़ रहा था। उसके स्वर इतने तीव्र थे कि नेहा के कानों में घंटियों की तरह गूंजने लगे। फिर एक लड़का, शायद 14 से 15 साल का, उस अग्निकुंड के सामने लाया गया। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और आंखों में भय था। बलिदान, आत्मा की पूर्णता के लिए। साधु चिल्लाया,
नेहा चीख पड़ी, लेकिन आवाज कमरे में गूंज कर ही रह गई। दृश्य एक भयानक चीख के साथ टूट गया और कमरे की दीवारें फिर से सामान्य हो गईं। लेकिन नेहा की सांसें तेज थीं, उसकी आंखों में डर था। उसने जो देखा था वो सिर्फ अतीत नहीं था, वो एक चेतावनी थी। तुमने पहला दरवाजा खोल दिया है, वो साया जो अभी भी कमरे में बैठा था बोला। लेकिन ऐसे 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के पीछे एक सच्चाई, एक आत्मा और एक गलती दफन है। क्या तुम तैयार हो उन्हें देखने के लिए? नेहा ने हिम्मत बटोरी और सिर हिलाया। अगर यही रास्ता है हवेली को हमेशा के लिए मुक्त करने का, तो हां। साया मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान शांति की नहीं, रहस्य की थी। फिर वह गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। कमरे की दीवार अब ठंडी हो गई थी, लेकिन वहां एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखाई दे रहा था, जो पहले नहीं था। नेहा ने दरवाजा खोला तो एक पतला और लंबा गलियारा सामने आया। दीवारों पर पुराने दिए जले हुए थे, लेकिन उनकी लौ स्थिर नहीं थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उनकी रोशनी को चुराया हो। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर फर्श की लकड़ी कराहती थी। हर दिए के नीचे एक चित्र उकेरा हुआ था, एक महिला, एक बच्चा, एक वृद्ध, और हर चित्र के नीचे एक तारीख थी, बहुत पुरानी तारीख है। कुछ तो 1700 के दशक की लग रही थी। नेहा को एहसास हुआ कि ये वो लोग थे जिनकी आत्माएं हवेली में फंसी हैं। वो एक दरवाजे के पास पहुंची, जिस पर एक और चित्र था, एक औरत जिसका चेहरा अधजला हुआ था और नीचे लिखा था माया 1792। नेहा ने दरवाजा खोला। अंदर धुआं सा भरा हुआ था, एक घोंसले जैसी गंध, जैसे जलती हुई चमड़ी की। दीवारों पर खून से लिखी पंक्तियां थीं। मैं निर्दोष थी, मैंने सिर्फ सच बोला, मेरी सजा क्यों? फिर अचानक कमरे के कोने से आवाज आई, सिसकियों की, जो धीरे धीरे चीखों में बदल गईं। नेहा ने मुड़कर देखा। एक अधजली आकृति, लाल साड़ी में, बाल बिखरे हुए। तुम कौन हो? नेहा ने कांपती आवाज में पूछा। मैं माया हूं, उस जमाने की जब औरतों की आवाज गुनाह मानी जाती थी। मैंने देखा था उस तांत्रिक को मासूमों की बलि देते हुए। मैंने विरोध किया और उसी रात मुझे जिंदा जला दिया गया। लेकिन मेरी आत्मा अब भी जानती है सब कुछ। तुम मेरी मदद करोगी? नेहा ने पूछा। माया की आत्मा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर तुम सच की तलाश में हो तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी, लेकिन याद रखो, हर सच की कीमत होती है। नेहा ने सिर झुकाया। मैं तैयार हूं। माया की आत्मा हवा में उठी और हवेली की एक दीवार पर उसने अपनी जली उंगलियों से कुछ लिखा। एक नक्शा, 7 कमरों का। हर एक कमरे में एक आत्मा, एक रहस्य और एक उत्तर। नेहा ने उस नक्शे को अपनी डायरी में उतारा। अब दूसरा कमरा तलाशो, माया की आत्मा बोली, जहां एक बच्चा आज भी अपने नाम की तलाश में है। जैसे ही नेहा कमरे से बाहर निकली, हवेली की दीवारों में फिर से फुसफुसाहट गूंजने लगी। अब हवेली शांत नहीं थी, अब हवेली उसे देख रही थी। नेहा ने माया की आत्मा द्वारा बनाए गए नक्शे को ध्यान से देखा। दूसरी आत्मा का कमरा हवेली के सबसे पिछवाड़े की ओर था, एक पुराना स्टोर रूम जहां कभी नौकर रहते थे। दीवारें अब वहां ढहने लगी थीं, लकड़ी गल चुकी थी और खिड़कियां सीलन और समय की मार से बंद हो चुकी थीं। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ी। हर कदम के साथ हवेली की हवा और भारी होती जा रही थी, जैसे कोई उसके भीतर झांक रहा हो, जैसे किसी को उसके इरादों पर शक हो। नेहा अब इस एहसास की आदी हो चुकी थी, लेकिन हर बार डर एक नए रूप में सामने आता था। जब वो स्टोर रूम के पास पहुंची तो दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। उसने टॉर्च चलाई और कमरे के कोनों में झांकना शुरू किया। चारों ओर धूल, टूटे बर्तन, पुरानी लकड़ी की आलमारियां और
छत से लटकता एक जालों से भरा पुराना पंखा। फिर उसकी टॉर्च एक जगह जाकर ठिठक गई। एक पुराना झूला। वो झूला धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। तुम यहां क्या कर रही हो? एक धीमी सी मासूम आवाज हवा में गूंजी। नेहा ने टॉर्च उधर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तुम मुझसे बात कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं, उसने कहा। झूला रुक गया। धीरे धीरे उसके सामने एक नन्ही आकृति प्रकट हुई। एक बच्चा, शायद 7 या 8 साल का, पतले बदन का, धूल लगे कपड़े, गालों पर आंसू के निशान। तुम्हारा नाम क्या है? नेहा ने पूछा। मुझे नहीं पता, उस बच्चे ने कहा। सब मुझे बस छोटू कहते थे, पर असल में मेरा नाम क्या था किसी को याद नहीं। उसकी आंखों में इतना खालीपन था कि नेहा का दिल बैठ गया। तुम यहां क्यों हो छोटू? क्योंकि मुझे छिपा दिया गया था। एक दिन मालिक गुस्से में आया और मुझे तहखाने में बंद कर दिया। वो तांत्रिक कुछ ढूंढ रहा था, कोई चीज जो मैंने देख ली थी। क्या चीज? नेहा ने जल्दी से पूछा। बच्चा कांपने लगा। उसकी आंखें एकदम काली हो गईं। वो किताब, जिस किताब से उसने आत्माओं को बुलाया था, क्या तुम्हें याद है वो कहाँ है? नेहा ने पूछा। बच्चा सिर हिलाकर पीछे के कोने की ओर इशारा करने लगा, जहां पुरानी ईंटें ढेर की हुई थीं। नेहा धीरे धीरे उस जगह पहुंची और ईंटें हटाना शुरू किया। नीचे उसे एक लोहे का डिब्बा मिला। वह भारी था और उस पर अजीब सी लकीरें थीं, जैसे किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हो। उसने डिब्बा खोला और अंदर एक मोटी काली जिल्द वाली किताब रखी थी। किताब के पन्ने अब भी सुरक्षित थे, लेकिन उनमें से एक तीखी गंध आ रही थी, खून और धुएं की मिली-जुली गंध। ये वही है, छोटू ने कहा। इसके जरिए वो आत्माओं को बुलाता था और कैद करता था। नेहा ने किताब को अपनी बैग में रखा। मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगी, तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगी छोटू। बच्चे ने पहली बार मुस्कुराया। अगर तुम मुझे मेरा नाम दे दो तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। नेहा स्तब्ध रह गई। क्या वो बच्चा सच में सिर्फ एक नाम का मोहताज था? उसने अपनी डायरी खोली और उस पर लिखा, आरव, तुम अब से आरव हो, उसने कहा। कमरे में एक तेज रोशनी फैली और आरव की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। धन्यवाद दीदी, उसकी आवाज गूंजती रही और फिर गायब हो गई। कमरे में एक शांति फैल गई। नेहा बाहर निकली तो हवेली की हवा थोड़ी हल्की लगी, लेकिन वो जानती थी कि ये तो सिर्फ दूसरा दरवाजा था। 5 और रहस्य अभी भी बाकी थे। उसने माया द्वारा बनाए नक्शे की ओर देखा। तीसरा कमरा हवेली की दूसरी मंजिल पर था, जो कभी एक निजी पूजा घर हुआ करता था। जैसे ही नेहा ने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, उसे कुछ अनजाना डर महसूस हुआ। ऊपर पहुंचते ही उसे एक पुराना द्वार मिला, आधा खुला हुआ, और उस पर काले रंग से एक त्रिशूल बना हुआ था। अंदर से कोई स्त्री के गाने की धीमी मगर अजीब लय में आवाज आ रही थी। वो धीरे से अंदर दाखिल हुई। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन उसकी दीवारों पर देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्तियां पड़ी थीं। मिट्टी के दीपक अब भी बुझने से पहले की स्थिति में जमे हुए थे। फिर सामने के कोने में एक युवती की आत्मा प्रकट हुई, सफेद साड़ी में, माथे पर सिंदूर, लेकिन आंखें काली और शून्य। तुम कौन हो? नेहा ने पूछा। मैं रमा हूं, वो आत्मा बोली, जिसे इस हवेली के भीतर अपने पति के साथ जलाया गया था। क्यों? नेहा सन्न रह गई। क्योंकि उसने तांत्रिक को मना कर दिया था मेरी पूजा को अपने काले जादू में बदलने से, और फिर उसने हमें अभिशाप दिया। हमारी आत्माएं जलती रहीं, बिना राख बने। मैं क्या कर सकती हूं? नेहा ने पूछा। रमा की आत्मा ने कहा, देवी की सच्ची मूर्ति वापस इस जगह पर स्थापित करो, तभी मेरी आत्मा मुक्त होगी। नेहा जान गई कि
अब उसका सफर सिर्फ आत्माओं से बात करने का नहीं, बल्कि उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का भी है। नेहा उस पूजा घर से बाहर निकली तो उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रमा की जलती हुई आत्मा की आंखें उसकी आंखों के सामने घूम रही थीं। वो जानती थी कि सिर्फ किताब ढूंढ लेना काफी नहीं था। इन आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए उसे उन अधूरी रीतियों को पूरा करना होगा जिन्हें वक्त ने अधूरा छोड़ दिया था। अब अगला लक्ष्य था देवी की सच्ची मूर्ति। लेकिन ये आसान नहीं था। हवेली के बाहर कोई आम मूर्ति नहीं चलेगी। उसे वही मूर्ति चाहिए थी जिसे रमा ने कभी अपने हाथों से स्थापित किया था। नेहा ने हवेली की लाइब्रेरी में जाने का निर्णय लिया। वहां शायद पुरानी तस्वीरों या दस्तावेजों में उस मूर्ति की कोई झलक मिल सकती थी। हवेली की लाइब्रेरी अब जर्जर हो चुकी थी। छत जगह जगह से टपक रही थी। किताबें दीमक की भेंट चढ़ चुकी थीं। लेकिन कुछ कोने अपनी समय के विरुद्ध जिंदा थे। वो जब अंदर पहुंची तो एक पुराना लकड़ी का संदूक उसकी नजर में आया। उस पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन ताले की जगह एक साधारण कुंडी लगी थी। नेहा ने कुंडी हटाई और संदूक खोला। अंदर एक पुराना एल्बम मिला। वो एल्बम किसी जमाने में इस हवेली के मालिक की बेटी का था। उसकी हैंडराइटिंग में हर फोटो के नीचे कुछ लिखा था। एक तस्वीर नेहा की नजर में अटक गई। उसमें एक युवती, शायद रमा, सफेद साड़ी में पूजा कर रही थी। उसके सामने वही देवी की मूर्ति थी जिसकी बनावट और आकार अब आम मंदिरों में नहीं मिलती थी। वो मूर्ति किसी विशेष पत्थर से बनी लगती थी जिसके ऊपर हल्की नीली चमक थी। मूर्ति के माथे पर एक लाल पत्थर जड़ा हुआ था जो अब गायब था। नेहा को अब उस मूर्ति को ढूंढना था और वो जानती थी कि यह केवल किसी साधारण दुकान या मंदिर से नहीं मिल सकती। उसे हवेली के तहखानों में उतरना पड़ेगा, वहां जहां उस तांत्रिक ने अपना असली अड्डा बनाया था। उसने माया की बनाई हुई आत्माओं की सूची की ओर देखा। चौथा नाम भैरव था और भैरव का कमरा तहखाने में सबसे अंदर था। नेहा ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ी। ये सीढ़ियां कभी नौकरों और मालिक के गुप्त कामों के लिए बनी थीं। अब ये दीमकों से खोखली और अंधेरे में डूबी हुई थीं। एक एक सीढ़ी चरमरा रही थी, जैसे कोई उन्हें पकड़कर खींच रहा हो। नीचे उतरते ही उसे एक अजीब सी सड़ांध महसूस हुई, जैसे कई सालों से मरे हुए जानवरों की लाशें वहीं सड़ रही हों। फिर एक गूंजती हुई आवाज आई, किसे बुलाया है तूने? नेहा ने पलटकर देखा। एक बड़ा अधजला चेहरा जिसकी एक आंख बाहर को लटक रही थी, सामने दीवार में उभर आया था। वही भैरव था। मैं तुम्हें मुक्त करने आई हूं, नेहा ने हिम्मत से कहा। मुक्ति? भैरव की हंसी हवेली की दीवारों से टकराने लगी। तू क्या जाने मुक्ति क्या होती है? मैंने सैकड़ों आत्माओं को बांधा है और अब तू मुझे आजाद करेगी। तुम्हें कैद करने वाला अब नहीं है, सिर्फ मैं हूं। अगर तुम मुझे उस मूर्ति के बारे में बता दो तो मैं तुम्हें शांत कर सकती हूं। भैरव कुछ देर चुप रहा, फिर उसका चेहरा धुएं में बदल गया और एक कोने में बैठी हुई लोहे की तिजोरी पर इशारा करने लगा। उसमें है देवी, लेकिन खोलते ही वो तुम्हें भी निगल जाएगी, क्योंकि वह मूर्ति अब देवी की नहीं, मेरी है। नेहा ने तिजोरी की ओर देखा। उस पर अजीब से तांत्रिक चिन्ह बने थे और उस पर खून के सूखे धब्बे थे। उसने जेब से किताब निकाली, वही किताब जो छोटू ने बताई थी, और उसके पन्ने पलटने लगी। एक मंत्र उसे दिखा जिसमें काले तंत्र से देवी की ऊर्जा को शुद्ध करने का उपाय लिखा था। उसे अब मंत्र पढ़कर तिजोरी खोलनी थी। नेहा ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विछे, शुद्ध करो, मुक्त करो। जैसे जैसे उसने मंत्र दोहराया, तिजोरी की ताले अपने आप खुलते गए।
भीतर से एक हल्की नीली रोशनी बाहर आई। उसने देखा, मूर्ति वहां थी, लेकिन उस पर काली परतें जम चुकी थीं और उसका माथे का लाल पत्थर गायब था। तुमने मेरा बलिदान छीना था। भैरव की आवाज फिर गूंजी। अब तुम्हें देना होगा कुछ बराबरी का। नेहा समझ गई, उसे अपनी किसी प्रिय चीज की बलि देनी होगी। उसने अपने गले से अपनी मां की दी हुई चांदी की चेन निकाली, जो उसे कभी बहुत प्रिय थी। उसने उसे मूर्ति के आगे रखा। एक पल को अंधेरा छा गया, फिर एक जोरदार चमक हुई। भैरव की चीख हवेली की दीवारों को चीरती चली गई। जब सब शांत हुआ तो मूर्ति अब साफ थी, चमक रही थी, और एक नई शक्ति के साथ हवेली में शांति की एक परत फैल गई। रमा की आत्मा फिर प्रकट हुई। उसने मुस्कुराकर नेहा की ओर देखा। अब मैं मुक्त हूं, उसने कहा, और एक रोशनी में बदल गई। नेहा अब जान चुकी थी, हर आत्मा की मुक्ति में उसका खुद का एक अंश खोता जा रहा है। हवेली की दीवारों में पसरी खामोशी एक बार फिर भ्रामक थी। बाहर से शांत, मगर अंदर से उथल पुथल से भरी। रमा और भैरव की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं, लेकिन यह अंत नहीं था, यह केवल शुरुआत थी। नेहा अब जानती थी कि हवेली में कुल 7 आत्माएं बंधी हुई हैं। 3 को उसने मुक्ति दिला दी थी, छोटू, रमा और भैरव। 4 अब भी शेष थीं, और हर अगली आत्मा पहले से ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। उसने माया की दी हुई लिस्ट पर फिर नजर डाली। अगला नाम था गौरी देवी। किताब की आखिरी पंक्तियों में उस देवी का जिक्र था। वह कोई आम औरत नहीं थी। वह हवेली के मालिक की पहली पत्नी थी, जो बाद में किसी रहस्यमयी बीमारी से मर गई थी, या शायद मार दी गई थी। गौरी की आत्मा को छूना मतलब मौत के करीब जाना था। नेहा ने अपनी डायरी निकाली और हवेली की नई तहकीकात शुरू की। अब उसे उस हिस्से में जाना था जहां गौरी देवी को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित एक कमरा, जिसे सालों से बंद रखा गया था। उसने धीरे धीरे उन टूटी सीढ़ियों पर कदम रखा जिन पर दीमकों ने घर बना लिया था। सीढ़ियां हर कदम पर जैसे कोई धीमी चेतावनी दे रही थी, रुक जा, लौट जा, मौत तेरा इंतजार कर रही है। तीसरी मंजिल का दरवाजा भारी था, जंग लगा हुआ और ताले से जकड़ा हुआ, लेकिन किसी ने भीतर से उसे बंद किया था, यानी आत्मा अब भी वहीं थी। नेहा ने उस ताले को छूते ही एक तीखी सिहरन अपने हाथ में महसूस की, जैसे बर्फ की कोई पतली सी चादर उसकी त्वचा में समा गई हो। फिर अचानक दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, खिड़कियां बंद और हवा में एक अजीब सी भीनी मगर सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। कमरे में एक बड़ा सा पलंग था, जिस पर नीले और सुनहरे रंग की चादर अब भी वैसी की वैसी पड़ी थी। दीवारों पर गौरी देवी की तस्वीरें थीं, जिनमें वह पहले मुस्कुरा रही थी, और हर अगली तस्वीर में उनका चेहरा धीरे धीरे डरावना होता गया था। नेहा को अब ये यकीन हो चला था कि गौरी देवी का पागलपन असली था, या शायद वो किसी तांत्रिक शक्ति के कब्जे में थी। कमरे के बीचों बीच एक गोल दर्पण रखा था, जिसे शायद साज सज्जा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब वो दर्पण एक अजीब नीली रोशनी से चमक रहा था। नेहा ने जैसे ही दर्पण में झांका, एक तेज चीख उसके कानों में गूंजी। क्यों आई हो मेरे कमरे में? एक कर्कश औरत की आवाज गूंजने लगी। नेहा ने पलट कर देखा और वहां खड़ी थी गौरी देवी की आत्मा। उसका आधा चेहरा जला हुआ, आंखें गड्ढों में धंसी हुई, और उसके हाथों से लहू टपक रहा था। मैं तुम्हें मुक्त करने आई हूं, नेहा ने कांपती आवाज में कहा। मुक्ति? गौरी ने हंसते हुए कहा। तू जानती भी है मैं किस लिए मरी थी, बताओ, नेहा ने दृढ़ता से कहा। गौरी अचानक गायब हो गई और कमरा अपने आप बदलने लगा। दीवारें पिघलने लगीं, फर्श पर खून बहने लगा और पलंग एक तांत्रिक वेदी में बदल गया।
नेहा अब गौरी की मौत का साक्षी बन चुकी थी। उसने देखा हवेली का मालिक हाथ में कोई तांत्रिक किताब लिए गौरी को जबरदस्ती किसी अनजानी रीत में बांध रहा था। गौरी चीख रही थी, मत कर, मैं तेरी बीवी हूं। लेकिन हवेली का मालिक अंधा हो चुका था, सत्ता और अमृता के लालच में। फिर उसने एक तांत्रिक मंत्र पढ़ा और गौरी को आग की वेदी में झोंक दिया। नेहा का शरीर कांप उठा। ये बलिदान नहीं था, ये हत्या थी। और अब आत्मा न्याय मांग रही थी। मैं चाहती हूं वो जले, वो तड़पे जैसे मैं तड़पी थी। गौरी की आत्मा फिर प्रकट हुई, लेकिन वह अब नहीं है। वह तो वर्षों पहले मर चुका। नेहा ने कहा, फिर तू ही उसकी संतान है, तुझे ही उसकी सजा भुगतनी होगी। गौरी हवा में उड़ी और नेहा की ओर झपटी। नेहा ने अपनी किताब से वह मंत्र पढ़ा जो विशेष रूप से बलिदान की चीत्कार शांत करने के लिए लिखा गया था। शांति पाठे मुक्तिदायिनी स्वाहा भवबंधन विनाशिनी। कमरे में बवंडर उठ खड़ा हुआ। हर चीज हवा में उड़ने लगी। गौरी की आत्मा चीखने लगी, लेकिन मंत्र की शक्ति से पीछे हटने लगी। तू झूठी है, तुझे क्या पता पीड़ा क्या होती है, गौरी चिल्लाई। नेहा ने अपनी जेब से एक पेपर निकाला, अपनी माँ का आखिरी पत्र, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इस हवेली से दूर रहना, क्योंकि वो जानती थी कि गौरी का क्या हुआ था। नेहा ने वह पत्र वेदी पर रख दिया। मैं तेरी पीड़ा समझ सकती हूं, क्योंकि मेरी माँ ने भी इसी हवेली की सच्चाई छिपाई थी। लेकिन अब वो भी तड़पती है। अगर तू मुक्ति चाहती है तो उस आग से बाहर निकल जिसमें तू खुद जल रही है। गौरी कुछ पल को रुकी, फिर उसकी आंखों से आंसू निकले जो लहू नहीं, पारदर्शी थे। क्या मुक्ति सच में मिल सकती है? उसने धीमे से पूछा। हाँ, बस सच्चाई को स्वीकार कर, नेहा ने कहा। गौरी ने अपनी आंखें बंद की और उसकी आत्मा हल्के नीले धुएं में बदलकर हवा में समा गई। कमरे की दीवारें फिर सामान्य हो गईं। दर्पण अब बुझ गया था। नेहा थक चुकी थी, लेकिन उसका रास्ता अब और मुश्किल होता जा रहा था। उसने लिस्ट पर देखा, अब सिर्फ 3 आत्माएं बाकी थीं और अगला नाम था तांत्रिक स्वयं, जिसकी आत्मा न सिर्फ जिंदा थी बल्कि जाग भी चुकी थी। नेहा अब जान चुकी थी कि अगला सामना उसके लिए सबसे खतरनाक होने वाला था। तांत्रिक की आत्मा कोई आम आत्मा नहीं थी। वह हवेली का वह काला सच था जिसने इस पूरी जगह को श्रापित कर रखा था। अब तक जो आत्माएं नेहा ने मुक्त की थीं, वे उस तंत्र के शिकार हुए लोग थे, लेकिन अब उसे उसी तंत्र के जनक से लड़ना था। तीसरी मंजिल से नीचे उतरते हुए नेहा ने महसूस किया कि हवेली का हर कोना अब उसे देख रहा है। दीवारों पर लटकती तस्वीरों की आंखें मानो उसकी हर हरकत को नाप रही थीं। उसने एक बार फिर माया से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन में सिर्फ एक तेज चीख सुनाई दी और फिर फोन जल गया। नेहा को अब अकेले ही इस डरावनी यात्रा को पूरा करना था। उसे याद आया कि हवेली के सबसे नीचे तहखाने में एक दरवाजा था जिसे कभी नहीं खोला गया। माया ने उसे बताया था कि वही जगह तांत्रिक की साधना स्थली थी। वहां जाना मतलब मौत को न्योता देना था। फिर भी नेहा ने अपनी हिम्मत को कायम रखा और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। तहखाने में पहुंचते ही उसे एक बदबूदार भारी हवा ने घेर लिया। ऐसा लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गई हो। दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, लेकिन वह अपने आप ही खुला। अंदर घुप अंधेरा था और दीवारों पर तांत्रिक मंत्र खुदे हुए थे। कुछ जगहों पर खून के धब्बे अब भी ताजा लग रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा यज्ञ कुंड था। राख अब भी हल्की गर्म थी। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, तू अब तक जीवित है, हिम्मत है तुझ में लड़की। नेहा ने पलटकर देखा और वहां खड़ा था एक धुंधला लेकिन भयावह साया। उसकी आंखों से काली रोशनी निकल रही थी
और उसके पीछे की दीवारों पर परछाइयां लहराने लगी थीं। तू वही है ना जिसने मेरी साधना को तोड़ा, मेरे अनुयायियों को मुक्त किया। मैं उन्हें बचाने आई हूं, नेहा ने कड़ाई से कहा। बचाना? किससे? मुझसे। साया हंसने लगा। उसकी हंसी हवा को कांपाने लगी। तू नहीं जानती मैं कौन हूं। मैं मृत्यु का वो स्वरूप हूं जो अमृता की तलाश में खुद को ही खा गया। नेहा ने अपनी किताब खोली और वो मंत्र खोजने लगी जो अर्धदेहधारी आत्माओं को रोके। लेकिन तभी साया ने झपट्टा मारा। किताब उसके हाथ से गिर गई और कमरे के कोने में जा गिरी। मंत्र काम नहीं करेंगे अब, क्योंकि अब तू मेरी दुनिया में है। नेहा ने आंखें बंद की और अपने भीतर उस रोशनी को महसूस किया जो माया ने उसे दी थी। उसने फुसफुसाया, मैं डरती नहीं, क्योंकि तेरे डर को समझ चुकी हूं। साया कुछ पल को रुका। समझ चुकी है? वह गुर्राया। हाँ, नेहा बोली, तू अमृता चाहता था, लेकिन प्यार को नहीं समझ पाया। तूने हर उस चीज को मारा जिससे इंसानियत जुड़ी थी। साया गुस्से से चीखा और दीवारों से खून टपकने लगा। मुझे रोक नहीं सके कई पंडित, कई संत। तू क्या चीज है? नेहा ने उस जगह से किताब उठाई और बीच यज्ञ कुंड में जा खड़ी हुई। उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए। एयुएम अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थां गतोपि वा यस्मृत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचे। जैसे जैसे मंत्र की ध्वनि गूंजी, साया कांपने लगा। बंद कर, ये नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। नेहा ने आवाज और ऊंची कर दी। एयुएम काल भैरवाय नमः। एक चमकदार प्रकाश कमरे में फैला और साया तड़पने लगा। तू नहीं समझती, अगर मैं गया तो ये हवेली भी खत्म हो जाएगी। तो हो जाए, नेहा चिल्लाई, क्योंकि ये हवेली अब और दर्द नहीं सह सकती। साया ने एक भयानक चीख मारी और यज्ञ कुंड में समा गया। कमरे की दीवारें हिलने लगी, जमीन फटने लगी और छत से पत्थर गिरने लगे। नेहा दौड़ते हुए तहखाने से बाहर निकली और देखा कि हवेली के ऊपर गहरे बादल छा गए हैं। लेकिन अब उसकी किताब में अगली आत्मा की ओर इशारा था, उसका असली उत्तराधिकारी। मतलब कहानी अब खत्म नहीं हुई थी। नेहा ने हवेली के दरवाजे से बाहर कदम रखा, लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर एक हल्का हाथ महसूस हुआ। वो पलटकर देखती, इससे पहले ही उसे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नेहा की आंखें धीरे धीरे खुली तो खुद को एक अनजान कमरे में पाई। ये कोई अस्पताल नहीं था, न ही वो हवेली थी, बल्कि एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और बाहर से हल्की धूप की किरणें छन छन कर अंदर आ रही थीं। उसके शरीर में दर्द था, खासकर सिर में, शायद गिरने के कारण। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो जिंदा थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा धीरे से खुला और एक बुजुर्ग महिला अंदर आई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ जानती हो। तुम अब ठीक हो बच्ची, उसने कहा। तुम्हें यहां मेरे बेटे ने जंगल के पास से बेहोश पाया था। नेहा चौंकी। जंगल? लेकिन मैं तो हवेली में थी। क्या वो सब सपना था? सपना नहीं था, महिला ने गंभीरता से कहा। वो हवेली असली है, और जो कुछ वहां हुआ वो भी। नेहा की सांसें रुक सी गईं। आप जानती हैं उसके बारे में? महिला ने सिर हिलाया। बहुत कुछ जानती हूं, लेकिन समय कम है। असली परीक्षा अब भी बाकी है। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन महिला ने उसे एक छोटा सा पोटली दी जिसमें नीम की सूखी पत्तियां, एक ताबीज और एक पुरानी सी तस्वीर थी। तस्वीर में एक बच्चा था, काफी मासूम, लेकिन उसकी आंखों में वही अजीब सी परछाई थी जो तांत्रिक की आत्मा में थी। ये कौन है? नेहा ने पूछा। ये उसका बेटा है, तांत्रिक का बेटा। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। उसका भी कोई बेटा है? हाँ, महिला बोली, और वही अब हवेली की सारी शक्ति का उत्तराधिकारी है।
तांत्रिक ने मरने से पहले अपनी सारी शक्ति उसी में समाहित कर दी थी और अब वो ताकत उसे पूरी तरह निगल चुकी है। तो अब मुझे उसी से सामना करना होगा, नेहा ने पूछा। हाँ, लेकिन इस बार ये आसान नहीं होगा। तांत्रिक का बेटा अब हवेली के एक नए हिस्से को नियंत्रित कर रहा है जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा। वो हवेली अब बदल रही है और जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। नेहा ने गहरी सांस ली और उठ खड़ी हुई। मुझे वहां जाना ही होगा, इसे खत्म करने के लिए। महिला ने उसे आशीर्वाद दिया और रास्ता बताया, लेकिन साथ में चेतावनी भी दी। इस बार हवेली तुम्हारा हर डर, हर गलती, हर पछतावा सब तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। नेहा ने अपनी किताब, ताबीज और कुछ बचा हुआ हौसला समेटा और हवेली की ओर रवाना हो गई। सड़क वीरान थी और आसमान पर धुंध छाई हुई थी। जब वो हवेली के पास पहुंची तो एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। अब वो हवेली पहले जैसी नहीं थी, जैसे उसकी बनावट बदल चुकी थी। कमरों के स्थान, दीवारों के रंग, सब कुछ अलग। दरवाजा पहले की तरह चरमराया, लेकिन इस बार जैसे वो नेहा का इंतजार कर रहा था। वो अंदर कदम रखती है तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। हवा में फिर वही नमी, वही सड़न और वही सन्नाटा। नेहा ने दीवार पर लगे पुराने आईने में देखा और खुद को किसी और रूप में पाया। वो चौंकी। आईने में नेहा के चेहरे पर डर नहीं, नफरत थी। उसकी आंखें काली थीं और होठों पर एक शातिर मुस्कान। ये क्या है? नेहा ने बुदबुदाया। तभी पीछे से एक आवाज आई, वो तुम हो जब तुम अपने भीतर के अंधकार को अपनाती हो। नेहा पलटी और सामने एक बच्चा खड़ा था, वही जो तस्वीर में था। उसकी उम्र कोई 8-9 साल रही होगी, लेकिन उसकी आंखें बेजान थीं। वो मुस्कुराया और बोला, मैं ही वो हूं जिसे तांत्रिक ने अपनी अंतिम सांस दी थी। तू तांत्रिक का बेटा है? हाँ, लेकिन अब मैं सिर्फ उसका बेटा नहीं, मैं इस हवेली का नायक हूं और तुम मेरी शिकार। नेहा अब घर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन एक अजीब सा खालीपन उसके भीतर था। हवेली के बाद का संसार उसे अब बहुत अलग लग रहा था। वह जानती थी कि जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि उसकी वास्तविकता का हिस्सा बन चुका था। उसने जिस अंधेरे को अपनी आत्मा में महसूस किया था, वह अब भी कहीं ना कहीं उसके अंदर था, जैसे एक छाया। हालांकि उसने खुद को इस अंधेरे से बाहर निकाल लिया था, लेकिन क्या वह पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी? रास्ते में चलते हुए उसे वो सब कुछ याद आया जो हवेली में हुआ था। वह तांत्रिक का साया, वह काला जादू और वह बच्चा जो अब सर्प बन चुका था। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उसकी मनोदशा को समेटना अब उसके लिए आसान नहीं था। कहीं ना कहीं वह महसूस कर रही थी कि एक और सच्चाई है जो अभी तक सामने नहीं आई थी। वह सच जो हवेली के भीतर से बाहर आया था, लेकिन उसे अब पूरी तरह से समझ पाना कठिन था। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ शांत था। उस घर में जो डर और अजीब सी ऊहापोह पहले महसूस होती थी, अब वो नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, एक हल्की सी झपकी आई। उसकी आंखें भारी हो रही थीं और उसका शरीर थका हुआ महसूस हो रहा था। वह एक कुर्सी पर बैठ गई और ठंडी सांस ली। हवेली से बाहर आते समय जो डर था वह अब कहीं खो गया था, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जो उसके पूरे अस्तित्व को भरने के लिए पर्याप्त था। उसकी आंखों के सामने वो महिला फिर से आई, उसकी मुस्कान और शांत चेहरा, जैसे वह अब भी उसके साथ हो। क्या वह सच में उसे छोड़ चुकी थी, या वह अब भी उसे कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देने के लिए मौजूद थी? उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और उस महिला के शब्दों को याद करने की कोशिश की। तुम अब स्वतंत्र हो बच्ची, लेकिन याद रखना,
असली शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर होती है। नेहा की आंखें खुली। उसने अपने अंदर झांका। सच में क्या शक्ति उसके भीतर थी? वह खुद को पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या उसे सच्ची पहचान मिल पाई थी? क्या वह अपने डर को पूरी तरह से छोड़ पाई थी? उसकी नजरें अब चुपचाप दीवारों पर घूमने लगीं। इस शांत घर में उसे कुछ हलचल महसूस हुई। एक ध्वनि, एक धीमी सिहरन वाली आवाज। यह आवाज ऐसी थी जैसे कुछ बहुत दूर से आ रही हो, जैसे हवेली से। नेहा का दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। उसने खड़े होकर आवाज की दिशा में ध्यान से सुना। यह आवाज खिड़की से आ रही थी। उसने धीरे से पर्दा हटाया और बाहर देखा। अंधेरे आकाश में एक हल्की सी चांदनी थी, लेकिन वह आवाज अब भी साफ सुनाई दे रही थी। कौन है? नेहा ने खुद से पूछा। क्या वह सिर्फ एक भ्रम था या फिर कुछ और था? तभी अचानक खिड़की के पास आकर एक परछाई झलकी। वह परछाई साफ नहीं थी, जैसे कोई छाया जो धीमे धीमे उड़ रही हो। वह इतनी अस्पष्ट थी कि नेहा उसे पहचान नहीं पा रही थी। उसने खिड़की का दरवाजा खोल दिया और बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। एक गहरी सन्नाटा था, लेकिन वह परछाई उसकी आंखों के सामने लगातार घूम रही थी। क्या यह वही था जो हवेली में था? क्या वह फिर से उसके पास आ चुका था? नेहा के शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ी। वह जानती थी कि हवेली में उसके साथ कुछ अजीब था, लेकिन अब ये क्या था? क्या यह एक और भूत या संकेत था? क्या हवेली की शक्तियां अब भी उसे पीछा कर रही थीं? उसने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत किया। उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ और है, कुछ और ताकत है जो इस अंधेरे से उसे बाहर निकाल सकती है। वह बस यही सोच रही थी कि क्या वह खुद को पूरी तरह से समझ पा रही थी या नहीं। एक ऐसा सवाल जो उसे बार बार घेर लेता था, लेकिन उसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। नेहा ने खिड़की का दरवाजा बंद किया और कमरे में लौट आई। उसके मन में कई सवाल थे। हवेली की यात्रा से बाहर निकलने के बाद वह अब अपने भीतर की गहराइयों में उतरने की कोशिश कर रही थी। क्या वह सचमुच स्वतंत्र हो चुकी थी, या हवेली के रहस्यों ने उसे अब भी अपनी गिरफ्त में ले रखा था? अचानक उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, इस बार और भी तेज। ये उसकी ही आवाज थी, जैसे वह खुद से ही बात कर रही हो। नेहा ने मुड़कर देखा। कमरे के एक कोने में उसके पुराने आईने के पास एक छाया खड़ी थी। ये छाया उसकी थी, लेकिन वो कोई और रूप ले चुकी थी। उसकी आंखें काली थीं और उसका चेहरा अव्यक्त था। तुम मुझे अब कहां से पहचान रहे हो? छाया बोली। क्या तुमने सच में कभी मुझे छोड़ दिया था? नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खुद को पीछे खींच लिया। क्या ये वही आत्मा थी जो हवेली में थी? क्या वह अब उसे अपनी तरफ खींचने के लिए वापस आई थी? लेकिन नेहा ने ठान लिया था। उसने कदम बढ़ाए और उस छाया की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम मुझे अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं अब पूरी तरह से मुक्त हूं। अचानक आईने में वह छाया गायब हो गई। कमरे में फिर से वही शांति छा गई, लेकिन नेहा जानती थी कि यह शांति एक और शुरुआत का संकेत था, एक नई लड़ाई की जो उसे खुद से करनी थी। नेहा का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। वह कमरे के चारों ओर चुपचाप घूमते हुए हर एक कोने को देख रही थी, जैसे कुछ खतरनाक अब भी कहीं छिपा हो। वह जानती थी कि उस अंधेरे से भागना आसान नहीं था। हवेली में जो कुछ भी हुआ वह अब भी उसके मन में एक गहरी छाप छोड़ चुका था, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि यह केवल एक शुरुआत थी, एक नया चरण, जहां उसे न केवल अपनी पहचान की खोज करनी थी, बल्कि उस काले सच को भी उजागर करना था जो हवेली से जुड़ा हुआ था। कमरे में अंधेरा था, लेकिन फिर भी एक हल्की सी रोशनी फैल रही थी। उसके भीतर एक बेचैनी थी, एक हल्का सा डर जो लगातार बढ़ता जा रहा था। नेहा जानती थी कि अगर उसे इस अंधेरे से पूरी तरह बाहर आना है तो उसे अब और कुछ नहीं छुपाना होगा।
उसे अपनी सच्चाई से सामना करना होगा। वह फिर से आईने की ओर बढ़ी। आईने के सामने खड़े होते हुए उसने अपनी आंखों में देखा। वह उस आत्मा से पूरी तरह अलग महसूस कर रही थी जो अब तक उसे खींचने की कोशिश करती रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी ही छाया थी। क्या वह सच में खुद को पहचानने के बाद अब किसी और के हाथों में नहीं खेलेगी? क्या वह पूरी तरह से इस घातक रहस्य को खत्म कर सकती थी? उसकी आंखें अब और भी अधिक स्पष्ट हो चुकी थीं। उसने अपनी आत्मा को महसूस किया। अब वह जान चुकी थी कि उसके अंदर एक ऐसी शक्ति थी जो उसे इस सब से बाहर ले जा सकती थी। वह छाया जो कभी उसे डराती थी अब उसे उस शक्ति का प्रतीक लग रही थी। नेहा ने एक गहरी सांस ली और अपने कदम आगे बढ़ाए। उसका दिल अब पहले जैसा नहीं था। उसने अब उस अंधेरे को अपने भीतर स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वही अंधेरा अब उसे अपनी शक्ति देने वाला था। वह जानती थी कि हवेली के रहस्यों का सिर्फ एक हिस्सा सामने आया था। अब उसके लिए इस सच्चाई को समझने का वक्त आ चुका था। आधी रात का समय था और नेहा की आंखें अभी भी जग रही थीं। उसने अपने चारों ओर देखा। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। यह शांति जो कभी डरावनी लगती थी अब उसे राहत दे रही थी। वह जानती थी कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे अब अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार होना होगा। उसने अपने फोन को उठाया और अपनी पुरानी डायरी को खोजना शुरू किया। उसे अब उस डायरी में कुछ खास चाहिए था, एक ऐसा सुराग जो उसे अगले कदम के लिए रास्ता दिखा सके। उसने डायरी की पन्नों को पलटा और फिर एक पन्ने पर उसकी नजरें ठहर गईं। उस पन्ने पर वही रहस्यमयी संकेत थे जो हवेली में उसे मिले थे। उसे यह महसूस हुआ कि इन संकेतों को समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि वही संकेत उसे अब आगे की ओर ले जाएंगे। नेहा ने जल्दी से उन संकेतों को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी, एक नई रोशनी उसके भीतर फैलने लगी। वह समझ गई थी कि हवेली में जो कुछ हुआ था वह केवल एक चेतावनी थी। अब उसे उस चेतावनी को समझने और उसे पार करने के लिए तैयार होना था। ये संकेत केवल हवेली तक ही सीमित नहीं थे, वे हर उस जगह से जुड़ने जा रहे थे जो उसके जीवन के बाकी हिस्सों से संबंधित थे। जैसे जैसे नेहा ने संकेतों को समझने की कोशिश की, उसे यह भी एहसास हुआ कि वह अब केवल अपने डर से नहीं लड़ रही थी, बल्कि उस अंधेरे को भी समाप्त करने जा रही थी जो अब तक उसके जीवन का हिस्सा बना था। वह जानती थी कि इस यात्रा में अकेले चलने का कोई रास्ता नहीं था। हवेली में जो कुछ भी था वह अब केवल एक शुरुआत थी। नेहा ने अपनी डायरी बंद की और ठान लिया कि उसे इस रहस्यमय रहस्य का अंत करना ही होगा। उसे अब इस यात्रा को अंत तक लेकर जाना था, चाहे जो भी हो। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ उसकी ताकत और उसकी सच्चाई थी। हवेली की उस काली छाया से अब वह पूरी तरह से मुक्त थी और अब उसे उस सच्चाई का सामना करना था जो अब तक छिपी हुई थी। नेहा ने अपने दिल में एक और बार खुद से कहा, अब मैं इस अंधेरे से बाहर आ चुकी हूं। अब मुझे किसी और से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सोचते हुए उसने अपने कदम बढ़ाए और इस बार वह बिल्कुल शांत थी। हवेली के उस खौफनाक अतीत से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी। अब उसका मन और आत्मा दोनों एक नए सफर के लिए तैयार थे। नेहा ने अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद किया और गहरी सांस ली। इस बार वह पूरी तरह से संकल्पित थी। उसे यह समझ आ चुका था कि हवेली में जो कुछ भी हुआ वह केवल एक अधूरा अध्याय था जो अब समाप्त होना चाहिए। हवेली का अंधेरा जो कभी उसकी आत्मा को दबाए हुए था अब केवल एक बुरा सपना बनकर रह गया था। लेकिन उस अंधेरे से बाहर निकलने के बाद उसे महसूस हुआ कि वह अपने भीतर और भी कुछ खोजने जा रही थी। गहरी रात का समय था, लेकिन नेहा की आंखों में एक नई चमक थी। वह जानती थी कि अब उसे अपनी आत्मा की सच्चाई से सामना करना होगा, क्योंकि वही रहस्य
अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। हवेली के रहस्यमय संकेतों के बारे में सोचते हुए वह पूरी तरह से तैयार थी। उसे जो रास्ता मिल रहा था वह उसे अंत तक पूरा करना था। अब वह सिर्फ आत्मा से नहीं बल्कि उस काले सच से भी लड़ने जा रही थी जो अब तक उसके जीवन के सबसे अंधेरे कोने में छिपा हुआ था। नेहा ने अपनी डायरी को फिर से खोला और पुराने नोट्स को पढ़ने लगी। वह पन्ना जिस पर हवेली के रहस्यों के संकेत लिखे थे अब उसके लिए जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका था। उसे वह शब्द याद आए जो हवेली में उस रहस्यमयी तांत्रिक ने कहे थे, जब तक तुम अपने अतीत को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करोगी तब तक तुम उस अंधेरे से बाहर नहीं आ सकोगी। ये शब्द अब उसके मस्तिष्क में गूंज रहे थे। उसने धीरे धीरे डायरी में फिर से नजर दौड़ाई और एक और पन्ने पर उसकी नजरें ठहर गईं। वहां एक और रहस्यमय संकेत था जो कह रहा था, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे डर के पार है। नेहा ने फिर से उस शब्द को पढ़ा और उसके दिल में एक हलचल हुई। अब वह समझ चुकी थी कि उसका डर ही उसका सबसे बड़ा शत्रु था। वह डर जो उसे हवेली में और जीवन में हमेशा घेरता रहा, वही डर अब उसे खुद से लड़ने की ताकत दे सकता था। अगर वह उस डर को पार कर सकती थी तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती थी। नेहा ने फिर से अपने कदम बढ़ाए और उस कमरे से बाहर निकलने का निर्णय लिया। वह अब उस जगह से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी जो कभी उसकी डर और घबराहट का कारण थी। अब वह उस डर को अपने भीतर से निकालकर बाहर की दुनिया में एक नई शुरुआत करने जा रही थी। हवेली के रहस्यों से ऊपर उठकर उसे अपने आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना था। कमरे से बाहर आते हुए नेहा ने सोचा कि अगर वह खुद को पूरी तरह से जान पाएगी तो शायद वह इस पूरी यात्रा का अंत कर सकती है। उसे अब इस रहस्य के सारे पहलुओं को समझने की जरूरत थी। उसने सोचा कि हवेली के भीतर की शक्ति और तांत्रिक की मौजूदगी से जुड़ी सारी कड़ियां जोड़ने का वक्त आ चुका था। जैसे ही वह बाहर कदम रखती एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसके मन में विचारों का तूफान मचलने लगा। क्या हवेली के अंधेरे का असर अब भी उसके साथ था? क्या वह फिर से उसी भय और ऊहापोह का सामना करने जा रही थी? फिर अचानक वह रुक गई। उसने अपने भीतर की गहरी शक्ति को महसूस किया। अब उसे किसी भी शक्ति से डरने की जरूरत नहीं थी। वह खुद अपने डर का सामना करने में सक्षम थी। नेहा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वह जानती थी कि अब उसे केवल खुद से लड़ना था। उसने बिना किसी झिझक के एक कदम आगे बढ़ाया और फिर एक और कदम और फिर एक और। वह लगातार बढ़ती जा रही थी। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से स्पष्ट थी और वह जानती थी कि वह उस अंधेरे से बाहर निकलने के बाद अपनी सच्चाई को स्वीकार कर चुकी थी। अब उसे एक नया रास्ता मिल चुका था और वह उसी पर चलने जा रही थी। अब उसकी राह में कोई और डर नहीं था, कोई और अंधेरा नहीं था। वह पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी और इस यात्रा में एक नया मोड़ आ चुका था। नेहा ने अपने कदम बढ़ाए और हवेली से अब पूरी तरह से छुटकारा पा लिया। वह जानती थी कि उसकी आत्मा अब पूरी तरह से एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी और अब उस अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं था जो उसे कभी घेर कर रखा था। यह सच था। उसकी सबसे बड़ी शक्ति अब उसके डर के पार थी और वह अब उस ताकत से लैस थी जो उसे हर अंधेरे से बाहर निकालने की क्षमता रखती थी। नेहा ने हवेली से बाहर निकलते ही एक गहरी सांस ली। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर आई उसे लगा जैसे उसने एक भारी बोझ अपने कंधे से उतार लिया हो। हवेली अब उसके पीछे थी लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। वह जानती थी कि अब वह उन रहस्यमय घटनाओं से परे जा चुकी थी, लेकिन क्या वह सच में उस अंधेरे से मुक्त हो पाई थी? क्या वह जो कुछ भी अब तक महसूस कर रही थी वह असल में उस भूत या हवेली के प्रभाव से बाहर निकलने के बाद का सही रूप था? नेहा ने अपने कदम तेज किए
और हवेली के बाहर फैले हुए बागीचे में चलने लगी। हवेली के आसपास का वातावरण अब पहले जैसा डरावना नहीं था। वह जो कुछ भी महसूस कर रही थी वह अब बिल्कुल अलग था। एक नया एहसास था, जैसे उसकी आत्मा अब एक नई दिशा में बढ़ने के लिए तैयार हो चुकी थी। यह एहसास उसके भीतर हल्का सा आत्मविश्वास भर रहा था। हवेली की गहरी दीवारों से बाहर आते हुए उसे महसूस हुआ कि वह इस अंधेरे से सिर्फ अपने मन में जूझ रही थी। असल में तो वह खुद को हर समय उसी अंधेरे में खींच रही थी। अब जब उसने अपने डर को दूर किया था तो उसे अपने भीतर एक अजीब सी शांति मिल रही थी। वह जानती थी कि उसे अभी बहुत सी चीजों का सामना करना था, लेकिन अब वह खुद को पूरी तरह से सशक्त महसूस कर रही थी। हवेली के अतीत की छायाएं अब उसके भीतर नहीं थीं। अब उसे अपनी पूरी ताकत से सामना करना था और जो कुछ भी आने वाला था उसे अपने रास्ते पर रखकर उसे पार करना था। हवेली के बागीचे में चलते हुए उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। वह रुक गई और चारों ओर देखा। यह आवाज हवेली से बाहर आने वाली आवाज नहीं थी, बल्कि कहीं और से आई थी। क्या यह वही रहस्यमयी शक्ति थी जो अब भी उसके पीछे लगी हुई थी? नेहा ने अपनी सांसें धीमी की और फिर से आवाज की ओर ध्यान दिया। वह एक चुप सी आवाज थी, जैसे किसी ने धीरे से उसकी ओर कदम बढ़ाए हों। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। हवा में हल्का सा झोंका था, लेकिन कोई शक नहीं कि वह आवाज बिल्कुल वास्तविक थी। अब नेहा ने पूरी तरह से अपनी स्थिति का आकलन किया। वह जानती थी कि जो कुछ भी वह महसूस कर रही थी वह कोई साधारण भ्रम नहीं था। हवेली से बाहर निकलते हुए वह यह महसूस कर रही थी कि यह यात्रा उसके लिए सिर्फ एक अतीत से बाहर निकलने का नहीं, बल्कि अपने आप से लड़ने का भी था। अब उसे अपनी आत्मा में कुछ ऐसी शक्ति मिली थी जो उसे उस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए थी। लेकिन क्या वह इस बार सचमुच उस शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाएगी? वह सोच में डूबी हुई थी जब अचानक उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार वह स्पष्ट रूप से सुनाई दी, जैसे किसी ने उसके पास से धीरे से उसका नाम पुकारा हो। नेहा। आवाज सॉफ्ट थी, लेकिन साथ ही उसमें एक गहरी चेतावनी भी थी। नेहा ने अपने कदम और तेज किए और आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था, लेकिन उसने तय किया था कि अब वह पीछे नहीं हटेगी। उसने अपने भीतर से उस डर को निकाल दिया था और अब वह किसी भी रहस्य का सामना करने के लिए तैयार थी। वह धीरे धीरे बागीचे से बाहर की ओर बढ़ी और जंगल के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंची। वहां उसे एक पुरानी सी पत्थर की मूर्ति दिखाई दी। यह मूर्ति हवेली के अंदर कहीं नहीं थी और नेहा को यह जानने की उत्सुकता हुई कि यह यहां कैसे आई। वह मूर्ति के पास आई और उसकी गहरी नजर से देखने लगी। मूर्ति का चेहरा अजीब तरह से धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल स्पष्ट थीं। वह आंखें जो उसकी ओर देख रही थीं, वे लगभग जीवित महसूस हो रही थीं। नेहा का दिल और तेजी से धड़कने लगा। वह मूर्ति उसकी ओर देख रही थी और उसे लगा जैसे वह मूर्ति उसे अपने अंदर समेटने का इरादा रखती हो। नेहा ने डरते हुए मूर्ति से अपनी नजरें हटाईं और फिर अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। अब वह समझ गई थी कि हवेली का रहस्य अब तक केवल शुरुआत था। जो कुछ भी वह महसूस कर रही थी वह उससे कहीं अधिक था। वह जान चुकी थी कि हवेली का असर सिर्फ उस तक सीमित नहीं था, बल्कि अब उसका सामना एक और नए खतरे से था, जो एक काले सच से जुड़ा हुआ था। वह खतरा जो हवेली की दीवारों के बाहर भी उसका पीछा कर रहा था। अब वह उस खतरे से बचने के बजाय उसका सामना करने के लिए तैयार थी। नेहा ने पूरी तरह से निर्णय लिया। अब वह जिस रास्ते पर चलने जा रही थी वह उसे और भी गहरे रहस्यों तक ले जाएगा, और जितने भी खतरों का सामना उसे करना पड़े वह अब डरने वाली नहीं थी। नेहा के दिल की धड़कन तेज हो गई थी
लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। वह जानती थी कि वह जिस रास्ते पर चल रही थी वह केवल उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास से तय होगा। उसे महसूस हुआ कि हवेली से बाहर आने के बाद भी यह रहस्य अब भी खत्म नहीं हुआ था। ये तो बस एक नया मोड़ था जो उससे अपने अतीत और वर्तमान से जुड़े सारे सवालों के जवाब मांग रहा था। मूर्ति के पास खड़ी हुई उसने एक और गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी आंखों में नजर डाली। वो आंखें जो किसी रहस्य से भरी हुई थीं, अब और भी स्पष्ट लगने लगी। अचानक उसे एहसास हुआ कि यह मूर्ति सिर्फ एक पत्थर का अवशेष नहीं बल्कि एक संकेत थी। यह संकेत उसे अगले कदम की ओर बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। क्या यह मूर्ति हवेली के उस काले रहस्य से जुड़ी थी जो उसने अभी तक पूरी तरह से नहीं समझा था? नेहा ने सोचा और फिर उसने मूर्ति को और करीब से देखा। उसके भीतर एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी, जैसे वह मूर्ति उससे कुछ कहना चाहती हो। उसे यह एहसास हुआ कि वह अकेले नहीं थी। ये वह जगह थी जहां उसने अपने डर को सामना किया था और अब वह उसी डर को चुनौती देने जा रही थी। नेहा ने एक और कदम बढ़ाया और मूर्ति के पास जाकर उसके पैरों को छुआ। जैसे ही उसने मूर्ति के पास अपना हाथ रखा, एक जोर का झटका महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। दिल एक झटके से धड़कने लगा और उसकी आंखें तेजी से इधर उधर दौड़ने लगीं। वो महसूस कर रही थी कि कुछ अजीब हो रहा था और वह खुद को उसके नियंत्रण से बाहर महसूस करने लगी। फिर अचानक एक हल्का सा फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी बल्कि हवा के बीच से आई थी, जैसे किसी दूर दराज स्थान से। वह आवाज साफ नहीं थी, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि वह उसे कुछ खास कहने की कोशिश कर रही थी। आवाज में एक रहस्य था जो उसे अपनी ओर खींचता जा रहा था। नेहा, वह आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार उसका स्वर और भी गहरा और रहस्यमय था। तुमने जो कदम उठाया है वह तुम्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां तुम्हारे अतीत और भविष्य दोनों का सामना होगा। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह चौकस हो गई। क्या वह आवाज उसी काले सच से जुड़ी थी जिसे उसने कभी महसूस किया था? क्या यह वही शक्ति थी जो हवेली में बसी हुई थी? क्या यह शक्ति अब भी उसे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही थी? वह चुपचाप खड़ी रही और उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह आवाज केवल उसके डर से ही नहीं बल्कि उसकी ताकत से भी जुड़ी थी। अब वह समझ रही थी कि यह आवाज उसे चेतावनी नहीं दे रही थी बल्कि यह उसे एक कदम और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। इस आवाज में छिपा हुआ संदेश था, तुम्हें अपने डर को पार करना होगा, तभी तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगी। नेहा ने खुद से कहा, यह मेरा समय है। उसने मूर्ति के पास से धीरे धीरे कदम हटाए और एक नए संकल्प के साथ जंगल के भीतर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी और उसके भीतर एक गहरी शांति थी। उसने महसूस किया कि वह इस यात्रा में अकेली नहीं थी। अब वह जान चुकी थी कि उसके भीतर वह शक्ति है जो उसे किसी भी अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और इस बार उसे किसी भी चीज से डर नहीं लग रहा था। हवेली से बाहर आकर उसने अपने रास्ते को पूरी तरह से साफ कर लिया था। अब उसे किसी भी भूतिया शक्ति या काले सच से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके पास अपनी आत्मा की ताकत थी और अब उसे उस ताकत से ही रास्ता मिलेगा। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर आगे बढ़ी, उसे लगा जैसे हवेली का अंधेरा अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब वह खुद के साए में नहीं बल्कि अपनी सच्चाई और ताकत में चल रही थी। यह यात्रा अब उसके लिए सिर्फ अंधेरे से बाहर निकलने का नहीं बल्कि खुद को जानने और आत्म साक्षात्कार का था। वह जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ रही थी और उसकी सोच भी उसी दिशा में थी। वह जान चुकी थी कि यह यात्रा सिर्फ एक भूतिया रहस्य को सुलझाने के लिए नहीं थी बल्कि अपनी आत्मा को
पूरी तरह से समझने और स्वीकार करने के लिए थी। अब वह अंधेरे से बाहर निकल चुकी थी और अपने डर को भी पीछे छोड़ चुकी थी। लेकिन क्या वह अब भी किसी अन्य शक्ति से लड़ा जा रही थी? क्या यह रहस्य अब भी उसका पीछा कर रहा था? यह सवाल उसके मन में लगातार घूम रहे थे, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वह किसी भी चीज से नहीं डरने वाली। वह एक नई शक्ति से भरपूर थी और अब उसकी मंजिल केवल एक थी, आत्मज्ञान और सच्चाई की खोज। नेहा जंगल के भीतर तेजी से आगे बढ़ रही थी, जैसे उसे किसी अनदेखी दिशा में खींचा जा रहा हो। उसकी आंखों में अब एक नया आत्मविश्वास था, लेकिन साथ ही भीतर एक अनजाना डर भी था जो उसे हर कदम पर पीछा कर रहा था। वह जानती थी कि हवेली का रहस्य अब तक उसका पीछा कर रहा था, लेकिन अब वह खुद को उस रहस्य से ऊपर उठाने के लिए तैयार महसूस कर रही थी। जंगल के भीतर अंधेरा घना हो गया था। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और जड़ों से निकलते अजीब आकार के साए मानो जीवन से बाहर आकर नेहा की राह रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसकी घबराहट अब बढ़ने लगी थी, लेकिन उसने अपने कदमों को और तेज किया। वह जानती थी कि उसे इस डर को पार करना था। अगर वह सचमुच उस गहरे रहस्य को सुलझाना चाहती थी, तो उसे इन अंधेरों का सामना करना ही पड़ेगा। जंगल की हवा में कुछ था जो उसे परेशान कर रहा था। वह हवा अब सिर्फ ठंडी नहीं थी, बल्कि एक गहरी गंध भी आ रही थी, जैसे सूखी मिट्टी और सड़े हुए पत्तों का मिश्रण। उसकी नाक में तीव्र गंध समाई और एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे हवा में कोई मरी हुई चीज हो। उसकी आंखें धीरे धीरे सामने के अंधेरे को चीरते हुए कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। ये क्या है? नेहा ने खुद से पूछा, लेकिन उसके मन में कहीं एक हल्की आवाज गूंज रही थी जो उसे और भी असमंजस में डाल रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि उसके कदमों के पीछे कोई चल रहा है। वह रुकी और पलटकर देखा। किसी प्रकार की हलचल नहीं थी, लेकिन उसकी छायाएं जैसे अंधेरे में और गहरे हो रही थीं। फिर उसने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो गई थीं। वह जानती थी कि उसे जो कुछ भी महसूस हो रहा था वह केवल उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम था, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वह फिर से आगे बढ़ी और जैसे ही उसने एक मोड़ दिया, एक आवाज सुनाई दी जो उसके कानों में सुस्मित थी। नेहा। ये आवाज वो जानती थी। वह वही आवाज थी जो उसे हवेली में सुनाई दी थी। वह आवाज अब बिल्कुल उसके पास थी, मानो कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। तुम तैयार हो? आवाज ने पूछा। नेहा ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं, उसने कहा, अपनी आवाज में मजबूती भरते हुए। वह जानती थी कि इस आवाज के पीछे क्या है, एक और रहस्य, एक और चुनौती। लेकिन अब वह डर के बजाय मुकाबले के लिए तैयार थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और देखा कि उसके सामने एक पुराना मंदिर था। यह मंदिर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका था, लेकिन इसका रूप अब भी कुछ ऐसा था जो किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए था। मंदिर के अंदर एक धीमी सी रोशनी थी जो जैसे किसी अज्ञात स्रोत से निकल रही थी। नेहा ने कदम बढ़ाए और मंदिर के भीतर दाखिल हो गई। मंदिर के भीतर जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे में समाई, उसने देखा कि चारों ओर खड़ी मूर्तियां अजीब रूप से घिरी हुई थीं। ये मूर्तियां न तो इंसानों की थीं, न ही देवताओं की। उनके चेहरे भयानक और विकृत थे और उनकी आंखें मानो हर पल उसे घूर रही थीं। ये मूर्तियां किसी शक्ति से जुड़ी हुई थीं, जिनकी नजरें अब भी किसी और जगह से उसे देख रही थीं। नेहा ने अपने कदम तेज किए और मंदिर के भीतर के मुख्य कक्ष में दाखिल हुई। वहां एक बड़ी सी प्रतिमा खड़ी थी जो एक पुरानी देवी की थी। उसकी आंखें पूरी तरह से कटी हुई थीं और उसकी बाहें जैसे किसी ने काट डाली हों। यह दृश्य नेहा के लिए बहुत विचलित करने वाला था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए
उस देवी की मूर्ति के पास जाकर देखा। ये सब क्या है? नेहा ने खुद से पूछा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। केवल वह अजीब सी रोशनी थी जो मूर्ति से बाहर निकल रही थी। ये रोशनी अब एक लाल रंग में बदल चुकी थी, जैसे कोई आग जल रही हो। अचानक उसने महसूस किया कि यह सब अब उसके भीतर से जुड़ा हुआ था। वह समझ चुकी थी कि यह देवी की मूर्ति, वह जो कुछ भी देख रही थी, सब कुछ उसके सामने एक तरह से खुला था। लेकिन अब उसे यह जानने की आवश्यकता थी कि इसका उद्देश्य क्या था। वह मूर्ति के पास खड़ी हुई और बिना किसी डर के उसके सामने अपने सवालों को रखा। क्या तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना होगा? तभी अचानक देवी की मूर्ति के अंदर से एक गहरी आवाज सुनाई दी। तुम्हें खुद से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा नेहा। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना होगा। तुम वही हो जो अंधेरे को उजाले में बदल सकती हो, लेकिन तुम्हें खुद को पहचानना होगा। नेहा की आंखें चौड़ी हो गईं। ये वही संदेश था जो वह हवेली से बाहर आते हुए महसूस कर रही थी। उसे अब पूरी तरह से एहसास हुआ कि यह सब कुछ सिर्फ एक बाहरी संघर्ष नहीं था, बल्कि एक आंतरिक संघर्ष था। उसने खुद से कहा, मैं तैयार हूं, मैं डर को हराऊंगी और सच्चाई का सामना करूंगी। तो दोस्तों, आपने देखी आज की कहानी, जिसमें एक पुरानी और खौफनाक हवेली के राज को बेनकाब किया गया। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने उसमें मौजूद तमाम पैगामात और सबसे कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह कर्म हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। उसके अलावा अगर आपको ऐसी मज़ीद खौफनाक कहानियाँ पसंद हों तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।